हेलो फ्रेंड, फॉरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में। जैसे जो मेडिसिन्स होती हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, दवाओं के नाम से जाने उसका काम। जो मेडिसिन्स होती है उसके नाम से आप कैसे पहचान सके ये मेडिसिन्स किस काम आने वाली है, किस सिम्टम्स को ट्रीट करने वाली है। तो आप मेडिसिन्स को जैसे आप देखेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे, आप पहचान जाएंगे कि ये मेडिसिन्स इस काम आने वाली है। लेकिन आपको कुछ मेडिसिन्स की जो टर्म होती है, कुछ ट्रिक होती है, उसको आप जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको इसकी जानकारी मिल सके। जैसे जो इस मेडिसिन में होता है, जैसे आप ये मेडिसिन देख रहे हैं, इसमें कुछ सफिक्स होती हैं। जैसे सफिक्स जो होती हैं वो क्या होती है, मीनिंग के अर्थ को, वर्ड को एकदम चेंज कर देती हैं। उसी से आप पहचान सकते हैं कि मेडिसिन किसके काम आने वाली है। लेकिन आपको कुछ जो सफिक्स होती हैं उसको आपको थोड़ा सा आप जानकारी होनी चाहिए, तभी आप मेडिसिन को पहचान सकते हैं। जैसे जो सफिक्स होती है उसको ये समझे तो आ लेटर ऑफ ग्रुप लेटर्स दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ वर्ड्स। जैसे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें होता है सीटा ग्लिप्टिन, तो जो वर्ड्स होते हैं उसके जो लास्ट में एंड में जो वर्ड होता है उसको सफिक्स कहते हैं। एंड दैट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड के क्या करती है, जो सफिक्स होती है मीनिंग को चेंज कर देती है, और आर द वे इट इज यूज्ड, और उसी से पहचाना जाता है कि ये मेडिसिन किस काम आने वाली है। जो सफिक्स होती है उसी से आप पहचान सकते हैं कि मेडिसिन का यूज क्या होने वाला है। जैसे जो शब्द के अंत में जो वर्ड होता है उसके जो लास्ट में होता है, जैसे आप सीटा गिलिप्टिन में क्या होता है, जो गिलिप्टिन होता है ये एक सफिक्स होता है, जिससे शब्द का अर्थ और प्रयोग दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो जो लोसार्टन मेडिसिन आती है, लोसार्टन में आपको सार्टन नाम का सफिक्स देखने को मिलेगा। ओमेप्राजोल में जो सफिक्स होता है वो प्राजोल सफिक्स देखने को मिलेगा। या सुमाट्रिप्टेन होती है, इसमें जो सफिक्स होता है ट्रिप्टेन देखने को मिलेगा। या जो सिल्डेनाफिल होता है तो इसमें आपको एफिल देखने को मिलेगा सफिक्स। सीटाग्लिप्टिन में आपको ग्लिप्टिन देखने को मिलेगा। या एसिक्लोवायर होता है, इसमें आपको वायर सफिक्स देखने को मिलेगा। जैसे आप ये मेडिसिन देख सकते हैं, इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। जो इसका ब्रांड नाम होता है उससे नहीं पहचाना होता, जो इसका फार्मूला नेम होता है उसी से आप पहचान सकते हैं ये मेडिसिन किस काम आने वाली है। नेक्स्ट अब देखेंगे इंडिविजुअली, जैसे जो मेडिसिन होती है उसके सफिक्स के बारे में और किसके यूज होने वाली है वो सब कुछ देखेंगे। तो नेक्स्ट आप जो सफिक्स देख रहे हैं, जो प्राजोल, प्राजोल जो सफिक्स होता है इसका जो नाम होता है वो ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल जो नाम की जो मेडिसिन होती है, या पेंटोप्राजोल होता है, इसमें जो सफिक्स होता है वो प्राजोल होता है। इससे आप पहचान सकते हैं। इस जो क्लास होती है इससे पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे काम करती है, मैकेनिज्म पे काम करती है। इसका यूज होता है जैसे रिड्यूस स्टमच एसिड। जब कोई भी मेडिसिन या जब आपके स्टमच में एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है, जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, तो उसको यह क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने का काम करती है ओमेप्राजोल। और जब पेप्टिक अल्सर होता है, जो पेप्टिक होता है उसमें आपको कहीं अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ओमेप्राजोल का यूज किया जाता है। तो इसमें आप ओमेप्राजोल में ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो इसमें आप प्राजोल जो होता है ये सफिक्स देखने को मिलेगा, आप इसी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है ट्रिप्टेन। जो ट्रिप्टेन होती है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं सुमाट्रिप्टेन या रिजाट्रिप्टेन। तो रिजाट्रिप्टेन जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ट्रिप्टेन जो होता है जो रेड कलर का है, तो ये सफिक्स है। इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये मेडिसिन माइग्रेन हेडेज के लिए यूज होती है, जो एक प्रकार का सरदर्द होता है, हेडेज होता है, उसमें यूज होती है माइग्रेन। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है सीरोटोनिन एगोनिस्ट के होती है, ये मैकेनिज्म पे काम करती है। सीरोटोनिन एगोनिस्ट के मैकेनिज्म पे ये मेडिसिन काम करती है, ट्रिप्टिन सफिक्स वाली मेडिसिन जो होती हैं। नेक्स्ट सफिक्स है टेरॉल। टेरॉल जो सफिक्स होता है जैसे अल्बिटोरॉल या साल्मेट्रॉल, तो ये मेडिसिन जो होती हैं यूज होती हैं, ब्रांकोडायलेटर्स होती हैं, जो अस्थमा में यूज होती हैं, जब सांस व्यक्ति नहीं ले पाता है, जो एयरवे होती है चोक हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको डायलेट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। या जो सीपीयूटी होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, अल्ब्यूट्रॉल और सल्मेट्रॉल। तो इसमें जो सफिक्स होगा वो टेरॉल आपको सफिक्स देखने को मिलेगा। जो क्लास की मेडिसिन होती है बीटा 2 एगोनिस्ट की होती है, तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट मैकेनिज्म पे काम मेडिसिन करती है। नेक्स्ट सफिक्स है टाइड। जो टाइड सफिक्स होती है इसका जो एग्जाम्पल होता है लिराग्लूटाइड या एक्जेनाटाइड होता है। तो ये जो मेडिसिन यूज होती हैं डायबिटीज मैनेजमेंट, जो डायबिटीज होती है उसको मैनेज करने का काम करती है। ये इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं। ये आप जैसे जो लिराग्लूटाइड होती है ये इंजेक्शन टाइप से होता है, ये सब क्यूटेनियस लगाया जाता है। ये क्या करती है, जो आपका इंसुलिन होता है उसको ये
रिलीज कराने का काम करती है, या वेट लॉस में भी यूज इसका किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का मोटापा होता है तो उसको वेट लॉस करने के लिए भी इसका यूज कर लिया जाता है। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है GLP-1 एगोनिस्ट होती है। GLP-1 एगोनिस्ट पे ये मैकेनिज्म पे काम करती है, टाइड वाली जो सफिक्स होती हैं। नेक्स्ट सफिक्स है एजोल। एजोल जो सफिक्स होती है इसमें आप देख सकते हैं जैसे फ्लुकोनाजोल होगा, कीटाकोनाजोल होगा। तो ये जो मेडिसिन यूज होती है फंगल इन्फेक्शन, जो रिंग वार्म हो जाता है जिसे हिंदी में दांत बोलते हैं, तो उसमें इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है एंटी फंगल होती है, एंटी फंगल पे ये काम करती हैं, फंगस को कम करती हैं और फंगस को डेड करती हैं, उसको मारने का काम करती हैं एजोल सफिक्स वाली मेडिसिन। नेक्स्ट सफिक्स है एफिल। जो एफिल होती है जैसे सिल्डेनाफिल हो गया या टेडेलाफिल हो गया, तो ये जो मेडिसिन इसमें जो एफिक्स होता है एफिल होता है। तो ये आप सफिक्स देख सकते हैं। ये जो मेडिसिन होती है ट्रीट किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जब किसी पुरुष में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, पेनिस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इरेक्शंस नहीं हो पाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सिल्डेनाफिल का यूज किया जाता है, या जो टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन का यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब पल्मोनरी में हाइपरटेंशन होता है उसको भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज कर लिया जाता है। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है फास्फोडाइस्टरेज PDE इनहिबिटर्स मेडिसिन होती है। इस PDE इनहिबिटर्स मैकेनिज्म पे ये मेडिसिन काम करती है, सिल्डेनाफिल टेडेलाफिल। नेक्स्ट सफिक्स है स्टैटिन। स्टैटिन मेडिसिन जो होती हैं जैसे अटरवास्टैटिन हो गया या सिमोस्टैटिन हो गया, तो इसमें जो स्टैटिन होता है इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मेडिसिन जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आर्टरीज होती हैं, जो वेन होती हैं, उसमें क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हार्ट ब्लॉकेज में हो गया तो या रिस्क होती है जब आपको हार्ट डिजीज की जैसे ब्लॉकेज हो जाए या स्ट्रोक हो जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए अटरवास्टैटिन या स्टैटिन का यूज कर लिया जाता है। ये क्या करती है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसको रिड्यूस कर देती है, वहाँ पास उसको कम कर देती है। ये जो क्लास की मेडिसिन होते हैं HMG को एंजाइम पे ये काम करती हैं। ये क्या करती है रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये क्या करती है, ये जो स्टैटिन होती हैं ये जो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है उसको ये उसको कम कर देती, इनहिबिट कर देती हैं। नेक्स्ट सफिक्स है जीपाम या जोलाम के नाम से आती हैं जो सफिक्स, जैसे डाइजीपाम हो गए, अल्प्राजोलाम हो गए। तो ये जो मेडिसिन होती हैं यूज होती हैं जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो रहा हो या साइको वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी यूज कर लिया जाता है। मसल रिलैक्सेंस होती हैं, मसल्स के जो एचिंग होती है उसको भी ये रिलैक्स कर देती है। सीजर आ रहा हो, झटके आ रहे हो, उसमें भी इसको यूज कर लिया जाता है। ये बेंजोडाइजीपाम क्लास की मेडिसिन होती है। बेंजोडाइजीपाम मैकेनिज्म पे ये मेडिसिन काम करती है, जो जीपाम या जोलाम सफिक्स वाली मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट सफिक्स है साइक्लिन। जो साइक्लिन होती है ये मेडिसिन होती है जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ये मेडिसिन जो होती है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है उसको कम करने का काम करती है और जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करती है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज होती हैं। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, इसमें साइक्लिन आपको देखने को मिलेगा सफिक्स। नेक्स्ट सफिक्स है फ्लॉक्सासिन। जो फ्लॉक्सासिन होता है जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया या लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया। तो ये जो मेडिसिन होती हैं ये भी एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स होती हैं। इसका जो क्लास होता है फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन होती हैं, क्लास की मेडिसिन होती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं मैकेनिज्म पे काम करती हैं। नेक्स्ट सफिक्स है माइसिन। माइसिन जैसे MYCIN होगा या फिर MICIN आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं जेंटामाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन होगा या टोब्रामाइसिन होगा। तो ये आपको देखने को मेडिसिन मिलेगी। इसमें जो होगी आपके माइसिन या MYCIN होता है या MYCIN होता है। तो ये आप सफिक्स लास्ट में देख सकते हैं। ये जो यूज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक्स होती है। जैसे जेंटामाइसिन होती है इसके आपको इंजेक्शंस मिलेंगे। जो एजिथ्रोमाइसिन होती है ये टेबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। टोब्रामाइसिन होती है इसको जैसे आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी इसको यूज कर लिया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है। तो आप डिफरेंट टाइप से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है अमीनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक्स, ये मेडिसिन क्लास की होती है। नेक्स्ट सफिक्स है वायर। जो वायर होता है जैसे एसिक्लो वायर या असल्टामी वायर होता है। तो ये क्या होते हैं एंड जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लाइक हर्पीज हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया, तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है वायर वाली जो सफिक्स वाली मेडिसिन होती है उसको वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एंटीवायरल्स हो गए। नेक्स्ट सफिक्स है प्रिल।
प्रिल वाली जैसे आप देख सकते हैं लिस्नोप्रिल हो गया या एनलाप्रिल हो गया। तो ये जो मेडिसिन होती हैं यूज की जाती हैं लोअर ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तो उसको ट्रीट करने के लिए लिंसिप्रिल या प्रिल वाली जो सफिक्स वाली मेडिसिन होती है उसको यूज किया जाता है। ट्रीट हार्ट फेल्योर, जो हार्ट फेल्योर की समस्या होती है उस कंडीशन में इनको यूज कर लिया जाता है, या प्रिवेंट स्ट्रोक, या जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, उसको ट्रीट करने के लिए प्रिल सफिक्स वाली मेडिसिन यूज की जाती हैं। जो क्लास की मेडिसिन होती है एसीई इनहिबिटर्स क्लास की मेडिसिन होती है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको ये इनहिबिट्स कर देती है। नेक्स्ट सफिक्स है सार्टन। सार्टन जो होती है जैसे लो सार्टन हो गया या वेल सार्टन हो गया, तो ये मेडिसिन यूज होती है हाई बीपी के लिए, ये भी यूज होती है। आप जैसे देख सकते हैं लास्ट में सार्टन है, तो ये आप सफिक्स से पहचान सकते हैं ये मेडिसिन हाई बीपी के लिए यूज किया जाता है। ये हार्ट फेलियर की समस्या है, हार्ट जब फेल हो जाता है उस कंडीशन में मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये जो क्लास की मेडिसिन होती है ARBS, जैसे एंजियोटेंसिन जो सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर होता है उसको ये ब्लॉक कर देती है मेडिसिन, जो सार्टन वाली सफिक्स वाली मेडिसिन होती है। नेक्स्ट सफिक्स है ग्लिप्टिन। जो ग्लिप्टिन सफिक्स वाली मेडिसिन होती है सीटाग्लिप्टिन हो गया या लिनाग्लिप्टिन हो गया, तो ये जो मेडिसिन होती है जो डायबिटीज होता है उस टाइप 2 वाली जो डायबिटीज होती है उसको मैनेज करने का काम करती है। जैसे ये जो किस क्लास पे काम करती है DPE4 इनहिबिटर क्लास पे ये मेडिसिन काम करती है। नेक्स्ट सफिक्स है MAB वाली जो होती है, जैसे एडालीमुवेब होती है, एनफ्लिक्जिमेब होती है। तो ये जो मैब होता है MAB होता है आपको सफिक्स लास्ट में देखने को मिलेगा। ये मेडिसिन यूज किया जाता है जैसे इम्यून डिजीज डिसऑर्डर होता है, अर्थराइटिस वगैरह होती है उसमें यूज कर लिया जाता है, या जैसे सर्टेन कैंसर टाइप कैंसर हो जाता है तो उस कंडीशंस में इनका यूज किया जाता है। जैसे ये एडालीमुवेब ये या इन्फ्लिक्जिमेब क्लास पे ये मेडिसिन काम करती है। जैसे आप ये देख सकते हैं पेन टाइप से होता है, ये इंजेक्शन होता है, इसको लगाया जाता है फॉर सबक्यूटेनियस यूज ओनली। आप जो सबक्यूटेनियस होता है स्किन में ये इंजेक्शन लगता है इसको ट्रीट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल सके और ऐसी ही जानकारियाँ छोटी छोटी आपको मिलती रहें।